नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तेलंगाना स्टेट कंप्लीट डिटेल्स फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए तेलंगाना स्टेट में कितने कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ जाता है, क्या इनकी फीस है, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, और ये एक ओवरऑल आइडिया मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना स्टेट में लगभग 23 कॉलेजेस हैं और 23 कॉलेजेस प्राइवेट के हैं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ बिकॉज जो आउटसाइडर्स हैं वो प्राइवेट के लिए ओपन स्टेट है तेलंगाना, तो वहाँ जा कर के एमबीबीएस कर सकते हैं। आउटसाइडर्स इन द सेंस जो तेलंगाना के नहीं हैं वो वहाँ पे अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ पे जा कर के सीट ले सकते हैं। देखिए, तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसका एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा है। पूरे जितने भी कॉलेजेस हैं तेलंगाना में उनके एजुकेशन की क्वालिटी की काफ़ी तारीफ होती है। कॉलेजेस की जो फीस है वो 11.5 लाख से लेकर के और 14-14.5 लाख के बीच में है। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस, उनकी फ़ीस 14-14.5 लाख रुपए साल की है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें किसी की 11.5 लाख, किसी की 12.5 लाख, किसी की 13.5 लाख। जैसे माइनॉरिटी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी फ़ीस 14.5 लाख रुपए है फॉर आउटसाइडर्स। आयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फ़ीस 14 लाख रुपए है। डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल, इसकी फ़ीस 14 लाख रुपए है। शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, इसकी फ़ीस 14 लाख रुपए है। तो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए ये माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, 14 लाख रुपए इनकी फ़ीस है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ के जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी बड़े नाम हैं, वो अपोलो है, अपोलो मेडिकल कॉलेज, मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज, कामिनेनी मेडिकल कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, ये सारे अच्छे नाम हैं। यहाँ पे एडमिशन्स जो हैं वो लेने चाहिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे काफ़ी सारे कम से कम 15, 16, 18 कॉलेजेस ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो 23 कॉलेजेस हैं उनमें। और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है कि अगर आप वहाँ से यूजी करते हैं तो पीजी में आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेज का तो बेनिफिट मिलता ही है कि पीजी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन मिलेगा 50% का, प्लस पीजी में जो है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जिनकी फीस बहुत कम है। मतलब इस स्टेट में क्या है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, 3 तरह की सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। कैटेगरी ए की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे मैं एमबीबीएस की बात करूँ तो एमबीबीएस में कैटेगरी ए की फीस मात्र 60,000 रुपये है साल की, 1 साल की, एज गुड एज गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऐसे ही कैटेगरी बी में जो फीस है वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 11.5 लाख से 14 लाख, 14.5 लाख। और कैटेगरी सी जो है वो बी कैटेगरी की लगभग 2 टाइम्स, यानी कि अगर 14.5 लाख फीस है तो 29 लाख फीस हो जाएगी कैटेगरी सी की। तो कैटेगरी सी बेसिकली एनआरआई कैटेगरी है। एनआरआई कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे काउंसलिंग एनआरआई कैटेगरी में कैटेगरी सी में करा के सीट ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एमबीबीएस तेलंगाना से किया है या फिर आंध्रा से, क्या आंध्रा में भी सेम नियम है, तो जब आप यूजी कंप्लीट कर लेंगे, जब आप पीजी में जाएंगे तो पीजी में क्या इसका बेनिफिट मिलता है कि पीजी में जो है आपका स्टेट डोमिसाइल हो जाता है जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है। तो तेलंगाना आपका स्टेट डोमिसाइल हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी ए का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब रिजर्वेशंस आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में भी होंगे और प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट पे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए तेलंगाना ज़रूर आपको प्रीफर करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 400 के आसपास हैं, 350, पौने 400 से ऊपर हैं, तो सीट आपको मिल जाता है किसी न किसी कॉलेज में तेलंगाना में। और मतलब साउथ के जो कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ जो है वो, हालांकि जो नॉर्थ के कॉलेज हैं उनसे थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन तेलंगाना में लगभग 1.5-2 लाख रैंक तक सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। मैं आपको अगर कट ऑफ बताऊं तो अपोलो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में है। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया रेपुटेशन है। इस कॉलेज की जो कैटेगरी बी की फीस है, फीस नहीं कट ऑफ है, वो फर्स्ट राउंड में 65,000 गया था, सेकेंड राउंड में 74,000 और थर्ड राउंड में 79,000, यानी कि 65,000, उसके बाद 74, फिर 79, यानी ऑल इंडिया रैंक 80,000 के नीचे ये कॉलेज मॉपअप राउंड तक क्लोज हो गया था। मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज की जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी वो 98,979, सेकेंड राउंड में 90,000, थर्ड राउंड में 1,08,000। ऐसे ही अगर मैं ममता एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की बात करूं तो 1,04,000 इन फर्स्ट राउंड, 1,03,000 इन सेकेंड राउंड, 1,14,000 इन थर्ड राउंड। इसके अलावा अगर मैं मेडिसिटी इंस्टीट्यूट की बात करूं तो 1,22,000 फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड 1,36,000, थर्ड राउंड 1,46,000।
ये मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं लास्ट कॉलेज की बात करूँ जो लास्ट कट ऑफ गया है, और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख रैंक तक भी 2,70,75,000 रैंक तक भी सीट यहाँ पे मिली है। और अगर मैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करूं तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी लगभग इतना ही 2,70,75,000 रैंक तक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। ये जो भी स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, एक अच्छा डिसेंट कॉलेज चाहते हैं, तो वो तेलंगाना की काउंसलिंग करें। कम बजट में 14 लाख की फीस, 14.5 लाख की फीस में आपको यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 2 लाख 2.5 लाख के आसपास में है तो यहाँ पे आपको सीट ज़रूर मिल सकता है। तो मतलब ओवरऑल 2.5 लाख रैंक तक अगर आपका है, या 2,70,000 रैंक तक भी है, 2,80,000 भी है, इवन 3 लाख तक भी अगर आपका रैंक है, तो आप काउंसलिंग में अप्रोच कर सकते हैं। तेलंगाना में फीस यहाँ की कम है, बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस यहाँ नहीं होते कॉलेजेस में। कॉलेजेस का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया होती है, ओपीडीज वगैरह तेलंगाना में और आंध्रा में बढ़िया है। तो आप यहाँ के कॉलेजेस को जरूर चॉइस में रख सकते हैं, पीजी को भी ध्यान में रखते हुए। लैंग्वेज का इशू जो है यूजी में इतना कुछ खास नहीं आता है। अगर बिल्कुल भी आपको लगता है कि मैं लैंग्वेज का एक बैरियर हो सकता है, तो आप तेलंगाना और आंध्रा में जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में सीट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हैदराबाद के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बताया तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना स्टेट या किसी और स्टेट की काउंसलिंग रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप मेरे साथ जूम सेशंस पे जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशंस मैं देता हूं। दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप कहिए कि आप हमारे सीनियर काउंसलर के साथ, अपने सीनियर काउंसलर के साथ हमारी जूम सेशन करा दीजिए। जूम सेशन पे मैं आपको ओवरऑल एक पूरा आइडिया दूंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे पूरे भारत में कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, तो प्राइवेट में कैसा कॉलेज आपको मिल सकता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, अप्रोच क्या रहना चाहिए काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट कोटा के लिए। तो ओवरऑल प्रॉपर हम लोग काउंसलिंग में गाइडेंस देते हैं। अगर आप पेड गाइडेंस भी लेना चाहें तो जूम सेशन लेने के बाद या फ़ोन पे बात करने के बाद आप हमसे पेड गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा नीट एडमिशन फरीदाबाद का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स आएंगे हम उस पर शेयर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।